साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट सी लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों अगला है भागवान बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 7 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो साथियों अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समीक समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, प्राथमिक और माध्यमिक। तो साथियों अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण गतिवर्धन, फर्स्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम करते रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, पहला है पाठ्यचर्या में अनुकूल करें और सेकंड है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और थर्ड है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और फोर्थ है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खालिस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अंतः व्यक्ति दिक्स्थान। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, समालोचनात्मक चिंतन का विषय होना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए।
और कारण आर है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, ले अवायवगतस्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, सहकर्मी सहयोग। तो साथियों, अगला प्रश्न है, ले अवायवगतस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है, और जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा जीववादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करना। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन आर, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण आर है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों, अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, गैर प्रासंगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और कारण आर है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, ले वायगोत्स्की के अनुसार क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पारंपरिक स्तर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली स्थान है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, कारण परिणाम का विश्लेषण, कार्य कारण कार्य संदर्भ। तो साथियों, अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान और खाली स्थान सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर,
स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसका राइट आंसर होगा तैरना। तो साथियों अगला है भाग 2 गणित। तो चलिए साथियों गणित के फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, भिन्न डिस्क का उपयोग। अगला प्रश्न है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण ने कौशल का प्रदर्शन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खाली स्थान होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मजबूत होगी। अगला प्रश्न है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति ही इस डर को बढ़ाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है। लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा विचारों का बहिर्वेशन होता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपये 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए है, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, और बी है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, और सी है, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, केवल सी, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियाँ दी गई है और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो साथियों अगला प्रश्न है, अधिगम कम लंबा छोटा, दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या अवधारणाएं हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, गणितीय अधिगम सामग्री ए है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, और बी है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, और सी है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, और डी है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बी और डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ए है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। और बी है, यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। और सी है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। और डी है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए, बी और सी। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो अगला प्रश्न है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप से भी जाना जा सकता है। 1 करोड़, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 10 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। तो साथियों, अगला प्रश्न है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, 200। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 9। तो साथियों, अगला प्रश्न है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी राशि धन की जरूरत पड़ेगी? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, 50 पैसे। तो अगला प्रश्न है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 4 घंटे 25 मिनट। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3। तो साथियों, अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 ग्राम काजू को मिला दिया तथा इन मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है और यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर है तो वह एक आयत बन जाती है। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 28। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह विद्यार्थियों की संख्या, ए विद्यार्थियों की संख्या 9, बी 6, ओ 12, ए बी 3। कुल रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर।
अगला प्रश्न है, अम्बिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2, घन, घनाभ, गोला, बेलन। तो साथियों अगला है भाग 3, पर्यावरण अध्ययन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? ए, सीखने के लिए आकलन, बी, सीखने के लिए आकलन, सी, अधिगम के लिए आकलन और डी, सीखने के बारे में आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। कारण आर, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए सही है परंतु आर गलत है। तो साथियों अगला प्रश्न है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म और वर्ग आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, शिक्षार्थियों को कक्षा का अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए, सी और डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। तो साथियों अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण के लिए दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, खोजपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कृषि फार्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए
उन्मुख होने की आवश्यकता है। और कारण आर है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी के नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों के पूछताछ के लिए यह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। ए जीरा, बी केसर, सी मिर्च, डी लौंग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए और डी। ए और डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, 24 ग्राम GmL घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 144 ग्राम। अगला प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी भोजन को शक्ति और सहारा देना, और सी है पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरित करना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, केवल बी और सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर, जब हम किसी गैस पर दबाव डाल लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराअणु की स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ए सही है परंतु ए गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मांसपेशियों की ऊर्जा की। तो साथियों अगला प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बोरा चावल। अगला प्रश्न है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। तो साथियों अगला प्रश्न है 86, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्ह कीजिए। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं।
वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। और सी है वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। और डी है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टिन और कॉपर। टिन और कॉपर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। और बी है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा सकता है। और सी है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और डी है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सी और डी। तो साथियों अगला है भाग 4, सेकंड लैंग्वेज भाषा 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दया। अगला प्रश्न है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, से तात्पर्य क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। अगला प्रश्न है, सुख दुख का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्म। तो साथियों अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा मन से बुरे भावों को निष्कासन करना। अगला प्रश्न है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर की प्राप्ति के ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला प्रश्न है, स्वार्थी का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा निस्वार्थ। अगला प्रश्न है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा अंधकार अंधेरा। तो साथियों अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा स्त्री शक्ति। अगला है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञान योग्य। तो साथियों अगला है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अबला। अगला प्रश्न है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है। आंसर होगा 3, युग निर्माण तुम्हें करना है। तो साथियों अगला है, कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। तो साथियों अगला है, जननी को संपूर्ण जगत की खाली स्थान पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा कौशल से। तो साथियों अगला प्रश्न है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। तो इसका राइट आंसर होगा स्व निरीक्षण। तो साथियों अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है,
ये मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो साथियों अगला प्रश्न है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा सहपाठी आकलन। तो साथियों अगला है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जब मैं गतिबोधक तरीकों से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और तर्क आर, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह के बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, उपयोगितावादी। अगला प्रश्न है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाती है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारवाद। तो साथियों अगला प्रश्न है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बात के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्गामी साक्षरता। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सहभाषिक पाठन। तो साथियों अगला प्रश्न है, पठन सिखाने का एक उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वर्णिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वर्णिम को शब्दों में मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अधोमुखी उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ध्वनात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्य मंद पड़ जाती है। और आर है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, एक गलत है परंतु आर सही है। तो साथियों अगला प्रश्न है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। तो साथियों अगला है भाग 5, सेकंड लैंग्वेज भाषा 2। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
संगाई महोत्सव का आयोजन खालिस्तान में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में किया गया। तो अगला प्रश्न है, भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा संघर्ष। अगला प्रश्न है, मणिपुर खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव के आयोजन से खालिस्तान को भी लाभ मिलता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है, पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा महाधन उत्सव। अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय का उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आकर्षित। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर होगा महोत्सव की। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर तनाव का। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भूल है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सुख पाने के लिए गलत काम करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, सुख कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जहाँ धर्म होता है। तो अगला प्रश्न है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर दंड। अगला प्रश्न है, गलत कार्य करने से खालिस्तान की हानि होती है, सुख की हानि होती है। अगला प्रश्न है, किस शब्द के इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म में। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है दुख, पापी, धर्म, सुख। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर पापी। तो साथियों अगला प्रश्न है, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थों को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समग्र भाषा उपागम। अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर अधिभाषिक योग्यता। अगला प्रश्न है, एक माँ ने कक्षा दूसरी की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है कि आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संभाषिक पठन। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर भाषा के सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तर्क आर है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर अभिन्न अंग है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। एक गलत है परंतु आर सही है। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितिजी एवं मतों को क्या कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपागम।
अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। अगला प्रश्न है व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम सी नियमों को सीखने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा निगमनात्मक। अगला प्रश्न है एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुफ्त लेखन कार्य देने की योजना बना रही है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर केंद्रित करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, विषय वस्तु में प्रभावता। तो साथियों अगला प्रश्न है टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी से क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है एक छोटी बच्ची को कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्गामी साक्षरता कौशल। तो साथियों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अनुकुंसिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में प्रवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तारकार है भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई प्रवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये गलत है परंतु आर सही है।